हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ कला एवं संस्कृति खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां उन दिनों के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो मूर्तियां होती हैं केवल सजावट का साधन नहीं होती, बल्कि क्षेत्र की राजनीति, संस्कृति, इतिहास, धर्म एवं कर्मकांड का चित्रण करती हैं। ये समय के साथ तो परिवर्तनशील होती ही हैं, साथ ही साथ स्थान में भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप ये परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि ये एक स्पर्शशील रचनात्मक रूप होता है। इसमें जो कांस्य मूर्तियां हैं, भव्य मूर्तियां या जो परिष्कृत पत्थर की जो नक्काशीदार मूर्तियां हैं, वे प्राचीन संस्कृति की सटीक छवियों को तो प्रदर्शित करती ही हैं, साथ ही साथ विचारों का भी वे प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं मूर्ति कला सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करती है। जो मूर्तियां होती हैं धर्म के विभिन्न रूपों में सभ्यता के विकास को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो उसमें जो प्रारंभिक चरण में जो बुद्ध थे उनको प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता था, जैसे कि उनके पद चिन्ह के द्वारा, स्तूप या कमल या सिंहासन के द्वारा उनका चित्रण किया जाता था। इसके अंतर्गत जो साधारण पूजा या जो सम्मान के जो संकेत होते हैं वे कभी कभी जीवन की घटनाओं की ऐतिहासिकता को भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो जातक कथाएं हैं, जैसे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित ये कथाएं होती हैं, उनको भी मूर्ति कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बौद्ध कला की अगर हम बात करें, इसमें जो धर्म चक्र प्रवर्तन की जो घटना थी उसको एक चक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, और ये आकृति बौद्ध धर्म के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्व का स्थान रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार की मूर्तियों के बारे में, तो ये यहाँ पर जो नक्काशीदार पैनल है, खुले मंडप यहाँ पर या काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें महत्वपूर्ण है खजुराहो का मंदिर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इस इमारत के जो घटक हैं, डिजाइन है, जो संरचना है, वह मूल हिंदू के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे मूर्ति कला गतिविधि आज भी जारी है, जैसे कि बसंतगढ़, देवनगढ़, दिलबाड़ा या चित्तौड़ के जो स्थान हैं, वहाँ पर मूर्ति कला आज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो महिषासुर मर्दनी, गिरि गोवर्धन पैनल, अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण, साथ ही साथ त्रिविक्रम विष्णु की जो कुछ मूर्तियां हैं वे काफी ज्यादा फेमस हैं, और जो कि समाज की आस्था एवं विश्वास का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गंधार की जो मूर्ति कला है, जिस पर बैक्टीरिया, पार्थिया और गंधार की परंपरा का संगम है, जो समाज की संरचना को प्रकट करने का काम करती है। मथुरा में जो स्थानीय मूर्ति कला की जो परंपरा थी वह उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब के संगोल में जो हमें स्तूप मूर्तियां देखने को मिलती है, वह मथुरा की स्थानीय मूर्ति कला का ही विस्तार है। इसके अलावा वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो कि मुख्य रूप से विष्णु या उनके स्वरूप की मूर्तियां बनाते हैं। इसके अलावा शैव धर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से लिंग की छवि उकेरी जाती है। तो ये एक मथुरा कला के अंतर्गत धार्मिक आस्था को एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जो चोल मूर्तियां होती थी, जो कांस्य की ढलाई से बनाई जाती थी, और ये 10th सेंचुरी की ये मूर्तियां हैं, जो कि उनकी वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जो आज इनकी नटराज की मूर्तियां हैं, वह आज भी हमारी मूर्ति कला में एक प्रथम स्थान रखती हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो ये जो मूर्तियां हैं जीवन के विशिष्ट परिदृश्य को एक तरह से प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा जो सभी मूर्तियां हैं आसपास के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों से प्रेरित होती हैं। मूर्तियों सहित कला के जो सभी रूप हैं, उनका उद्देश्य एक समाज को एक संदेश देना होता है, जिसमें विचारों, धार्मिक विचारों, ऐतिहासिक व्यक्तियों और यहाँ तक कि जो वीर हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए भी मूर्तियों का वे एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ईयर 2022 में आया हुआ कला एवं संस्कृति खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।